साथियों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेके। नया टॉपिक मीन्स जो हमने आपके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताया था उसी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके लिए बताया था जब आपके लिए सिंगल वाक्य दिया हो तो उसका अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव, उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार बनाते हैं। अब साथियों, जब दो वाक्य दिए हों, जब फ्यूचर परफेक्ट में दो वाक्य दिए हों, उसमें एक कार्य पहले हो और एक कार्य बाद में हो, तो जो कार्य पहले हुआ है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं और जो कार्य बाद में हुआ है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में विस्तार में बताया है। तो साथियों, यहां देखते हैं, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले प्रिया दूध पी चुकी होगी। ये साथियों, ये दे रखा है बीच में पहले, इससे पहले एक वाक्य है और इसके बाद में एक वाक्य है। अब पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पहले कौन सा काम हुआ है। इसमें तुम्हारे आने से पहले प्रिया दूध पी चुकी होगी, प्रिया ने दूध पी लिया। जब ये वाला वाक्य है प्रिया दूध पी चुकी होगी, तो इसे हम क्या बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये तो कोई अदर वर्ड है तो उसे लिखेंगे, उसके बाद में लगाएंगे बिफोर या व्हेन। इसमें पहले दिया है, पहले के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में जब दिया हो तो हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था कि किसके साथ में एस लगाते हैं और किसके साथ में ईएस लगाते हैं, किसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है और किसके साथ में फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही, सी, इट, नेम और एक वचनकर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। और ये फ्यूचर परफेक्ट में हमारा सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसके बाद में हैव, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये वाला वाक्य पहले बनाएगा क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है और ये कार्य बाद में हुआ है, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? प्रिया। प्रिया, प्रिया के साथ लगाएंगे विल, उसके बाद में हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म पीने की होती है ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, DRUNK। प्रिया विल हैव ड्रंक मिल्क। इसके बाद में हम लगाएंगे बिफोर, इनमें से एक लगाएंगे। पहले के लिए हम क्या लगाते हैं? बिफोर।
और जब के लिए क्या लगाते हैं, when। इस वाक्य में हमारा क्या दिया है, पहले, तो हम क्या लगाएंगे, बिफोर। उसके बाद में सब्जेक्ट तुम्हारे यानी तुम, यू, और यू के साथ में हमने अभी बताया था आपके लिए कि आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, आने की क्या हो जाएगी, कम। अगर होता उसके आने से पहले तो यहां पर हो जाता ही कम्स, ही कम्स। अब यहां होता प्रियदर्शी के आने से पहले तो यहां पे हो जाता प्रियदर्शी कम्स। अगर यही होता लकी के आने से पहले तो यहां हो जाता लकी कम्स। मेरे आने से पहले तो क्या हो जाएगा, आई कम। समझ गए होंगे साथियों। ये हमारा वाक्य बना अफर्मेटिव। कैसा बना, अफर्मेटिव। अब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव, तो साथियों यहां बिल और सेल के बाद में नॉट लगा देंगे। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें बिल नॉट या सेल नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, प्रिया बिल नॉट हैव ड्रंक, DRUNK, ड्रंक मिल्क बिफोर यू कम। इसी का हम इंट्रोगेटिव बना दें, इंटेरोगेटिव। साथियों इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जब क्या शुरू में होता है तो बिल और सेल को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो इसे प्रिया से पहले लिख देंगे। बिल के लिए क्या बन जाएगा, बिल प्रिया, बिल प्रिया हैव ड्रंक मिल्क बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो साथियों क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और लगा देंगे। बिल प्रिया नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर यू कम। इसी प्रकार यदि इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, इससे पहले उस इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए और लिख देते हैं। तो यहां पर इंट्रोगेटिव जो वर्ड है उसे और लिख देंगे और शेष यही रहेगा। साथियों वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इतनी सी बात आपको समझानी थी। आज आई थिंक आप समझ गए होंगे। किसी तरह की कोई समस्या है मेरे साथियों के लिए तो मैं सदैव आपके साथ हूँ
और आपकी मदद करता रहूँगा। थैंक यू।